Good morning, students. Today in this video, we will learn about the chapter The Happy Prince, and it was written by Oscar Wilde. Students, now, first of all, we should concentrate on the title The Happy Prince. Okay, was the first question arises here, was the prince really happy in this chapter? So let's read and find out. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? Now, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बहुत ही ब्यूटीफुल था. दैट मीन्स हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, नॉट रियल प्रिंस. ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड. उसका जो स्टैचू है बिल्कुल गोल्ड से कवर्ड था. उसकी आईज रूबी, उसकी आईज सेफायर. सेफायर इज ए प्रीशियस स्टोन. उसकी जो आईज है उसकी जगह सेफायर्स लगे हुए थे और उसकी स्वॉर्ड में रूबी लगा हुआ था. वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. जो उसके पूरे स्टैचू में गोल्ड लगा हुआ था वो उसको उससे क्यों अलग होना चाहता था, क्यों अपने से गोल्ड को अलग कर देना चाहता था. एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स, और अपने स्टैचू में लगे हुए प्रीशियस स्टोन्स को भी अलग करना क्यों चाहता था. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. High above the city, on a tall column, stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. शहर में सबसे ऊपर एक बड़े से लंबे से कॉलम के ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था. ही वॉज गिल्डेड. गिल्डेड मीन्स डेकोरेटेड, जड़ा हुआ यानी सजा हुआ. वो छोटी छोटी लीव्स, गोल्ड लीव्स से जड़ा हुआ था. उसकी आंखों आंखों में क्या था, सफायर्स लगे हुए थे. और उसकी जो तलवार है, उसकी स्वॉर्ड के जो ऊपर पकड़ने वाला होता है, हिल्ट जिसे बोलते हैं, उस पर एक रूबी लगा हुआ था. वन नाइट देयर फ्लू over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. एक रात वहां पर, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ऑफ लिटिल स्वॉलो. एक रात को वह उस शहर में जिसमें स्टैचू बना हुआ था उसके ऊपर एक स्वॉलो उड़ता हुआ आया. उसके जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले, लेकिन वो पीछे रह गया था. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. तो वो भी डिसाइड करता है कि इजिप्ट, उसे भी इजिप्ट जाना था. ही ऑल्सो डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरा दिन वो उड़ता रहा और रात को कहाँ पहुंचा वो, उस शहर में. वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड. आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस. मुझे कहाँ रहना चाहिए. आई, उसका मतलब था कि मुझे कहाँ रात गुजारनी चाहिए. इस टाउन में तो पहले से ही प्रिपरेशन कर रखी है. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. फिर उसने स्टैचू को देखा जो उस पे बना हुआ था टॉल कॉलम पर. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. इट्स अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. जैसे ही उसने स्टैचू देखा तभी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं यहीं पर रुकूंगा, यहाँ पे बहुत फ्रेश एयर आ रही है. और इसलिए वो कहाँ पर जाकर बैठ गया, हैप्पी प्रिंस के दोनों फीट के बीच में. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. वाओ, मेरा रूम तो गोल्डन है. जब उसने अपने आसपास का सारा देखा एरिया, बिकॉज स्टैचू वॉज गिल्डेड विथ गोल्ड, तो सॉलो को लगा भाई मेरा बेडरूम तो गोल्डन है. और उसने अपने आप से बोला, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. और वो उसने अपने मन बना लिया सोने के लिए, अपनी सोने की तैयारी में लग गया. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. लेकिन जैसे ही उसने सोने के लिए अपना सर अपने पंखों के बीच में दबाया, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर आकर गिरी. व्हाट अ क्यूरियस थिंग, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. स्वॉलो को लगा कितनी अजीब बात है, आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा है. तारे बड़े क्वाइट एंड क्लियर है, ब्राइट एंड क्लियर, तारे अच्छे से चमक रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है. देन अनदर ड्रॉप फेल. फिर एक और पानी की बूंद गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said, I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away.
जब दूसरी बूंद एक और बूंद उसके ऊपर आकर गिरी तो उसे लगा कि क्या फ़ायदा है इस स्टैचू का जब ये मुझे बारिश से ही नहीं बचा सकता। मुझे कहीं और चिमनी पॉट जैसे कि उसको लगा कि जहाँ पे वो पानी से बच सके, ऐसी जगह ढूँढनी चाहिए और उसने वहाँ से उड़ने के बारे में सोचा। But before he had opened his wings, a third drop fell and he looked up and saw, oh, what did he see? लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख खोले एक और बड़ी सी बूंद पानी की उसके ऊपर आकर गिरी और उसने क्या देखा? What did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस जिस स्टैचू यानी उस स्टैचू के नीचे वो जिस स्टैचू के नीचे वो रुका हुआ था उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आंसू बहते जा रहे थे उसकी गोल्डन चीक्स के ऊपर से। उसका फेस बहुत सुंदर लग रहा था मून लाइट में, रात की चांद की रोशनी में। और ये सीन देखकर लिटिल स्वॉलो का मन दया से भर गया। हु आर यू? ही सेड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन? आस्क्ड द स्वॉलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो? स्वॉलो ने पूछा। देखो तुमने मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। तो स्टूडेंट्स जितना चैप्टर हमने पढ़ा उसमें से हम कई क्वेश्चंस देखो हमें मिल सकते हैं उनका आंसर्स लाइक वेयर डिड द स्वॉलो विश टू गो एंड व्हाई? वेयर डिड द स्वॉलो रेस्ट? व्हाई डिड द स्वॉलो चूज द स्टैचू टू स्लीप ऑन? व्हाई वाज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग? Okay, so these are the questions that we can frame up to this part. Now let's read further. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I didn't know what tears were, for I lived in the palace. जब मैं जिंदा था और मेरे पास भी एक ह्यूमन हार्ट था, स्टैचू ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता था, सॉरी, आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं तो पैलेस में रहता था। भाई राजकुमार तो पैलेस में ही रहते हैं ना। वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, और जहाँ मैं रहता था, जिस राजभवन में मैं रहता था, वहाँ पर दुखों को तो अंदर अलाउड ही नहीं था आना। माई courtiers कॉल्ड मी हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे courtiers जो थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एक्चुअली आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम। सो आई लिव्ड सो आई डाइड, जब तक मैं जिंदा रहा और जब तक मैं मर गया तब तक मैं हैप्पी था। एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब क्या हैप्पी प्रिंस कहता है, मेरे मरने के बाद जब उन्होंने मुझे यहाँ पे स्थापित कर दिया है, कहाँ पर? हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम। यहाँ से मैं अपनी पूरी सिटी की अगलीनेस और दुख, यानी अपनी सिटी का, अपने शहर के सारे दुख यहाँ से मैं अच्छे से देख सकता हूँ कि क्या क्या दुख है मेरे शहर में। और मेरा हार्ट जो कि अब लेड से बना हुआ है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता हूँ। दैट्स वाई आई एम वीपिंग। तो आई होप यू गेट द आंसर, वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग? वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. क्या ये सच में अंदर से गोल्ड का नहीं है? अब स्वॉलो ये बात अपने आप से कहता है, वो कोई ऐसा पर्सनल रिमार्क नहीं करना चाहता। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. यहाँ से बहुत दूर, धीरे धीरे स्टैचू बताना शुरू करता है म्यूजिकल वॉइस में। एक बहुत गरीब घर है, उसकी एक खिड़की खुली हुई है, जिससे मैं एक वुमन को देख सकता हूँ जो सीटेड एट ए टेबल, जो एक टेबल के पास बैठी है, टेबल पर। हर फेस इज थिन एंड worn एंड शी हैज coarse रेड हैंड्स ऑल pricked बाय द नीडल फॉर शी इज अ seamstress. वो औरत बहुत दुखी है, उसका फेस बहुत पतला है, उसके हाथ बिल्कुल घायल हो चुके हैं। ऐसा लगता है उनमें छेद हो गए हैं। क्योंकि वो सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस किसको बोलते हैं? जो कपड़े सीलती है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor. वो एक क्वीन के
बहुत अच्छे सैटिन गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। टू वियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, अगले दिन उसे कोर्ट बॉल में पहनना है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, वहीं पर कोने में बेड पे उसका छोटा सा बेटा बीमार लेटा हुआ है। ही हैज ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग इज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से कह रहा है मुझे ऑरेंजेस दे दो। हिज मदर हैज नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो इज क्राइंग, उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी का पानी पिलाने के। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hill? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अब स्टैचू कहता है स्वॉलो स्वॉलो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्या तुम मेरी स्वॉर्ड हिल्ट से रूबी को निकाल कर उसको दे के आओगे? मेरे पैर तो इससे बंधे हुए हैं पेडेस्टल से। पेडेस्टल क्या होता है बेटा? जिस पर वो स्टैचू खड़ा हुआ था। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं तो यहाँ से मूव नहीं कर सकता। I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. I am waited for in Egypt. वो कहता है कि मुझे तो इजिप्ट जाना है। swallow कहता है मेरे फ्रेंड्स वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। नाइल, नाइल इज द नेम ऑफ द रिवर। वहां पर वो इंजॉय कर रहे हैं और बड़े बड़े कमल के फूलों से, लोटस फ्लावर से बात कर रहे हैं। मुझे भी जाना है, मेरे फ्रेंड्स तो भी सोने वाले होंगे। The prince asked the swallows to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother is sad, he said. प्रिंस swallow से कहता है कि वो एक रात उसके साथ वहां पे रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए। मैसेंजर यानी उसकी तरफ से उसको हेल्प दे आए, क्योंकि वो बच्चा बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द swallow. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. अब swallow उसको मना कर देता है और वो कहता है उसे तो इजिप्ट ही जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. लेकिन हैप्पी प्रिंस को दुखी देखकर लिटिल swallow का मन भर आता है, उसको वो भी दुखी होता है। वो कहता है यहाँ पर बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहाँ एक रात रुकने के लिए मान जाता है और उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब swallow लिटिल प्रिंस हैप्पी प्रिंस की स्वॉर्ड हिल्ट में से वो रूबी निकालता है और उड़ना शुरू कर देता है उस शहर के ऊपर से। जितने भी घर थे उनकी छतों के ऊपर से उड़ना शुरू कर देता है। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sounds of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. अब वो कैथेड्रल यानी कैथेड्रल टावर के ऊपर से होता हुआ जाता है जहाँ पर एंजल्स के वाइट मार्बल के स्टैचू स्कल्प्टर थे। और वो कहाँ से जाता है? वो पैलेस के ऊपर से भी होता हुआ जाता है जहाँ पर उसे डांस की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल अपने लवर के साथ बाहर आती है। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. वो अपने लवर से कहती है कि उम्मीद करती हूँ मेरी ड्रेस सुबह तक तैयार हो जाएगी। मैंने उस पर फूलों की एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बोला हुआ है, पर तुम तो जानते हो ये कपड़े सिलने वाली कितनी लेजी होती हैं। Seamstresses are so lazy, she said. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. At last he came to the poor woman's house. वो रिवर के ऊपर से होता हुआ जाता है जहाँ पे शिप्स के ऊपर लैंटर्न्स टंगी हुई थी। आखिरकार वो उस पुअर वुमन के घर पहुंच जाता है। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखता है। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन asleep. शी वॉज सो टायर्ड. वो लड़का जो लेटा हुआ था बुखार की वजह से टॉसिंग फेवरिशली मतलब तड़प रहा था, और उसकी माँ सो गई थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इन ही हॉब्ड, अब वो अंदर कूदा। ही इज यूज फॉर हेयर swallow एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल. अब और उस लेडी के पास जो टेबल थी उसके ऊपर उसने वो रूबी रख दिया।
देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। फिर वो धीरे से बेड के चारों तरफ उड़ना शुरू किया। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स। और उस लड़के के ऊपर उसने हवा करनी शुरू की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैक्ड इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। कहता है कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे, बॉय कहता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठीक हो रहा हूँ। और वो एक गहरी नींद में चला जाता है, सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It's curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it's so cold. अब swallow वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास आता है और उसे बताता है जो उसने किया। वो कहता है बड़ा अजीब लग रहा है, अब मुझे गर्मी लग रही है जबकि इतनी सर्दी है। That is because you have done a good action, said the prince. And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब हैप्पी प्रिंस कहता है तुम्हें इतनी सर्दी में भी गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। और अब स्वॉलो सोचने लग जाता है और सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। जब भी वो बहुत सोचता था वो सो जाता था। व्हेन डे ब्रोक, जब सुबह हुई, ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट। अगले दिन जब सुबह होती है वो रिवर पर जाता है स्वॉलो और वहां पर बाथ लेता है और कहता है कि आज रात को मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। टू नाइट सेड द स्वॉलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट। और वो ये सोचकर डिसाइड करता है, हाई स्पिरिट मतलब वो निश्चय कर लेता है कि आज रात को वो इजिप्ट जाएगा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। वो दिन भर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखता है और बहुत देर तक चर्च के सबसे ऊपर बैठा रहता है। व्हेन द मून रोज, जब चांद निकलता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है भागकर। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, अब मैं बस उड़ने जा रहा हूँ। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम एक रात और रुकोगे मेरे साथ। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वॉलो। स्वॉलो रिप्लाइड द सेम कि उसे तो इजिप्ट जाना है। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट, ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। यहाँ दूर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक यंग मैन बैठा हुआ है गैरेट में। गैरेट क्या होता है, एक स्टोर रूम डार्क जिसमें अंधेरा होता है, ठीक है। और वो एक डेस्क के ऊपर बैठा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। यस, और उसके साथ में जो ग्लास रखा हुआ है उसके अंदर विदर्ड वॉयलेट्स, टूटे फूटे वॉयलेट के पंखुड़ियां पड़ी हुई हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिप्स। उसके बाल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और उलझे हुए हैं। उसके लिप्स रेड हैं पोमोग्रेनेट की तरह। और उसकी बड़ी बड़ी और ड्रीमी आईज है, सपना देखने वाली। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो एक थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले लिखना चाहता है, फिनिश करना चाहता है। बट इट इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। बट बहुत सर्दी है और वहां पर गैरेट में कुछ गर्मी के लिए कुछ आग वाग का कोई इंतजाम नहीं है। और भूख की वजह से वो वीक फील कर रहा है। I'll wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. वो कहता है कि अब स्वॉलो उसके बिना कहे रुक जाता है। वो कहता है आज रात में तो फिर तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, क्योंकि स्वॉलो यहाँ इस बात से हमें पता चलता है ही रियली हैड अ गुड हार्ट। और वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और रूबी है उसको देने के लिए। अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मेरे पास रूबी तो नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। कहता है मेरे पास रूबी तो नहीं है, हाँ मेरे पास सेफायर्स हैं जो मेरी आंखों में हैं। तो ये बहुत प्रीशियस स्टोन्स है, हजारों साल पहले ये इंडिया लाए गए थे। ही ऑर्डर्ड द स्वॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। वो स्वॉलो को ऑर्डर करता है कि एक उसकी आंख में से निकाल लिया जाए और उस प्ले राइट को दे दी जाए। प्ले राइट प्ले लिखता है, यहाँ पे यंग मैन के लिए लिखा गया है। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही से। कहता है अगर उसको ये सफायर मिल जाता है तो फिर वो ज्वेलर को बेच देगा और फिर वो फायरवुड खरीद लेगा और खाना भी खा लेगा। डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। अब स्वॉलो का मन दया से भर जाता है कि अगर मैं उसकी आंख निकाल लूंगा तो उसे देखेगा कैसे। वो रोने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो कहता है स्वॉलो क्या तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसे ही करो जैसे मैंने कहा है।
सो द swallow picked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. swallow उसका एक आंख में से एक सफायर निकाल लेता है और उसे यंग मैन के गैरेट तक ले जाता है. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. उस गैरेट के रूम में जाना आसान था क्योंकि उसके रूफ में एक बहुत बड़ा होल था. ज़्यादा बड़ा नहीं, होल था. Through this he darted. वो वहां से अंदर घुसा and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing. When he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब यंग मैन ने अपने दोनों हाथों के बीच में अपना सर दबाकर लेटा हुआ था, तो इसलिए उसको सुन नहीं पाया उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़. लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा टेबल पर ज़ेफायर रखा हुआ था. आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड. देयर इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. अब प्ले राइट ये सब देखकर बहुत खुश होता है. वो कहता है शायद किसी कोई ग्रेट एडमायरर है जिसने मेरे लिए किया है. अब मैं अपना प्ले फिनिश करता हूँ. और वो बहुत क्वाइट खुश था. ही वॉज लुक्ड क्वाइट हैप्पी. वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर. आई होप द चैप्टर इज क्लियर अप टू हेयर यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.